हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि हो, किसी पाइसेस या मीन राशि के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग पाइसेस हो किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों के रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इससे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास टैरो में से है द फुल, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से कॉर्नुकोपिया, गेटिंग टू नो ईच अदर, दिस कुड बी द वन, लेट गो एंड फ्लो। ओके, तो पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। वो उसका आपका पार्टनर उसका फीलिंग्स आपके तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कुछ सीक्रेट रख रहा है या खुल के नहीं बता रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है, शायद बात नहीं कर रहा है। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर चुका है या बात नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली आप उसे बहुत समझाने जाते हो, या डेफिनेटली उसका कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन आप उसे बहुत समझाए हो, लेकिन फिर भी वो हो सकता है ज़िद्दी है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप उसके लिए अवेलेबल मत बनो। वो उसको टाइम और स्पेस चाहिए, उसे टाइम दे दो और उसको जब लगे वो तब वापस आएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में, तो हो सकता है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन गया आप लोगों का, रात में ठीक से नींद ना आना, रोना धोना, ये सब चलता रहता था, तो बहुत हेडेक ले रहे थे आप इस रिलेशनशिप में। तो आप इस सिचुएशन से खुद को हील करना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। और अब इस सिचुएशन से, मैं इस रिलेशनशिप में से नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी इस सिचुएशन से आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकल के एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अकेले ही एक सुकून में रहना चाहते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। ओके, तो हो सकता है आप इस पर्सन के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हो, और लेकिन ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत समझा चुके हैं और फिलहाल आप इंतज़ार कर रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको फिलहाल आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद के करियर में, फाइनेंस पे। आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपको फोकस खुद पे करना चाहिए, खुद के फाइनेंस के और खुद के बारे में सोचना चाहिए। ओके, फिलहाल के लिए इस रिलेशनशिप के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को और भी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। ये जब तक पूरी तरह से रियलाइज नहीं करेगा आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन का कुछ फैमिली इश्यूज़ है, मदर इश्यूज़ है, या करियर का कुछ इशू, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ है कि ये पर्सन फ़िलहाल उसके फाइनेंस पर फोकस करना चाहते हैं, करियर पर फोकस करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं फ़िलहाल, या फैमिली इशू तो मैंने ऑलरेडी बता दी। ओके, तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि वो भी किसी और के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो फ़िलहाल वो भी उसे अकेला ही रहने दीजिए। ओके, उसको भी अकेला थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो वो खुद पे फोकस करना चाहता है वो भी, तो आप उतने दिन क्या करेंगे, आप भी खुद पे फोकस कीजिए। ओके,
ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो उसके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इस कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन फिलहाल एक्शन लेने की मूड में नहीं है, या आपने ऑलरेडी ये देख लिया है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेना चाहता। वो खुद भी, ऐसा नहीं है कि वो खुद बहुत खुश है, आप स्ट्रेस में हो, वो खुद भी स्ट्रेस में है। ओके, तो वो खुद भी बहुत उदास है, वो खुश नहीं है, लेकिन फिलहाल वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ओके, लेकिन आगे जाकर डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर वो रिस्क नहीं उठाया आपके लिए, सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा हमेशा, तो डेफिनेटली वो आगे आके आपके लिए लड़ेगा, रिस्क उठाएगा और इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा। फिलहाल उसका ध्यान या करियर पे हो सकता है या और चीज़ों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और से रिलेशनशिप या कोई थर्ड पर्सन है, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं लग रहा है, बल्कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो कम लोगों के लिए। ओके, और किंग ऑफ सोर्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो कुछ लोगों के लिए गाइस, वो कम लोगों के लिए होगा जो मैंने बताई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास 2 चॉइस है या उनके पास 2 चॉइस है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्स और कोई न्यू लव इंटरेस्ट, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट करने, मतलब नया पर्सन को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। ओके, और अगर आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी नया पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते। फिलहाल जो मैंने बताई, वो अकेला रहना चाहता है, खुद पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप भी खुद पे ही फोकस कीजिए, इतने ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। ओके, और जो मैंने बताई फैमिली इशू हो सकता है कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, इसलिए गेटिंग टू नो ईच अदर, कुछ अलग चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। ओके, तो डेफिनेटली, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी बताई, देखिए दिस कुड बी द वन। ओके, तो डेफिनेटली उसके लिए भी लगता है आप ही हो कि जो आप हो, आपके साथ वो खुश रह सकता है, और आपको भी यही लगता है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई आ सकता है या आप दोनों के बीच में कोई आएगा, क्योंकि दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है यही पर्सन है जिसके साथ आप आगे जाके रियूनियन, मतलब यूनियन में आओगे, और रिकन्सिलिएशन होने का भी मुझे चांसेस लग रहा है। द फूल है, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग, एक मतलब नया दिन का शुरुआत, जो भी बोलो, एक न्यू बिगिनिंग, रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस है। ओके, तो डेफिनेटली आप फिलहाल के लिए अब डिस्टेंस में रहना ही बेहतर है, मुझे लग रहा है, क्योंकि और नेगेटिव सोच से बिल्कुल भी निकल जाइए, मतलब दिमाग से निकालिए। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप रिलीज़ कर दोगे, आगे जाके ख़त्म हो जाएगा इस स्ट्रेसफुल बुरे सिचुएशन, बुरे टाइम। ओके, तो डेफिनेटली आगे न्यू बिगनिंग होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। फ़िलहाल के लिए डिस्टेंस में रहिए। डिस्टेंस कभी कभी लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, और डिस्टेंस कभी कभी होता ही है, इसलिए आगे रिलेशनशिप बेटर बन पाए। ओके, तो डेफिनेटली इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है लेट गो एंड फ्लो। तो जैसा चल रहा है, जैसा मतलब आगे चल रहा है, आप फ्लो के साथ चलिए, लेट गो कीजिए नेगेटिविटी को, बस लेट गो एंड फ्लो। आप फ्लो के साथ चलो, अकेले जैसे चल रहा है चलने दो, सिचुएशन जैसा चल रहा है अब चलने दो, इतना टेंशन मत लो। ओके, क्योंकि दिस कुड बी द वन, ये वापस आएगा, क्योंकि कॉर्नुकोपिया का मतलब है कि आगे डेफिनेटली एक अच्छा टाइम आने वाला है। जो द फूल भी है, न्यू बिगनिंग, और कॉर्नुकोपिया 11 नंबर है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसलिए शायद आया है दिस कुड बी द वन। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं पर्सन आपका। तो आप पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है आगे। फ़िलहाल शायद ये आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, आगे आपके लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ भर भर के आएगा। यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा आपको आगे जाके। इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही मैं बोलूँगी, क्योंकि ये लव रीडिंग है। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, तो डेफिनेटली आगे आप दोनों पे बातचीत, कम्युनिकेशन फिर से होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, तब आप दोनों बहुत सारे बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानेंगे। आप पहले से भी तो
तब जाके आपका बॉन्ड और भी डीप होगा उसके साथ। ओके, तो ठीक है, यही था गाइस। स्कॉर्पियो और पाइसेस अगर एक साथ डील कर रहा था तो उसके रीडिंग एक जनरल लव रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहा है। ओके, या तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जो आपको पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम आता है। आप किसी डिवोर्सी के साथ डील कर सकते हो, या आप खुद डिवोर्सी हो किसी सिंगल के साथ डील कर रहे हो, तब भी हो सकता है फैमिली से प्रॉब्लम आ रहा है इस रिलेशनशिप के वजह से, या वो खुद प्रॉब्लम समझ रहा है कि कैसे आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। ठीक है, या डेफिनेटली, लेकिन मुझे लग रहा है आगे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब जो भी चीज़ उनको या आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आगे वो जाके पॉसिबल होने वाला है। सो डोंट वरी। ओके, सो यही था गाइस आप लोगों के रीडिंग, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि के लोगों के लिए। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।